Okay. Third, the reaction with aldehyde or ketone. Right? बहुत सिंपल है. With the aldehyde, ketone, it gives nucleophilic addition reaction. With aldehyde oblique ketone, it gives the nucleophilic addition reaction. तो क्या होगा? अगर हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, यहां पर मैं डाल देता हूं RMgX. ठीक है, तो R माइनस यहां पर अटैक दिस बॉन्ड ओपन्स अप, बन जाएगा हमारे पास CO माइनस R MgX प्लस. ये हमारे पास पहले बन जाएगा. एंड अब अगर मैं यहां पर इसका हाइड्रोलिसिस कर देता हूं NH4Cl H2O, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बन जाएगा दैट विल बी अल्कोहल XOH. So the product is an alcohol. प्रोडक्ट जो है वो हमारा अल्कोहल है. तो अगर मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड हो, अगर मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड हो, इस पर मैंने डाला RMgX और साथ पे मैंने डाल दिया NH4Cl वाटर, तो हमारे पास बन जाएगा RCH2OH. यानी यहां पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी 1 डिग्री अल्कोहल. वहीं पर अगर मैं देखूं कोई एक मेरे पास एल्डिहाइड हो और इस पर मैंने डाल दिया RMgX, और साथ में डाला NH4Cl वाटर, तो प्रोडक्ट जो बन जाएगा दैट इज RCHR-OH. तो यहां पर हमारे पास बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल. ठीक है. और अगर मेरे पास हो कीटोन, और इस पर मैंने डाल दिया RMgX, साथ में NH4Cl वाटर, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा RCR-OH. यानी प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल. Okay. Now, attack of Grignard reagent on a carbonyl compound is a highly sterically sensitive.
जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक है कार्बोनिल कंपाउंड पे, वो बहुत ही ज्यादा हमारा स्टेरिकली सेंसिटिव है, यानी मोर दी steric hindrance, lesser is the rate of reaction. Steric hindrance जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम होने वाला है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं देखूं, फॉर्मेल्डिहाइड का बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एसिटल्डिहाइड, जिसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एसीटोन, और जिसका बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सो दिस इज द रेट जो हम लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये वाला अगर मेरे पास कंपाउंड है तो ऑब्वियस सी बात है, नो रिएक्शन विथ RMgX। ये RMgX के साथ किसी भी कीमत पर कोई रिएक्शन जो है वो हमारा नहीं देने वाला है। क्लियर? ओके। नाउ तो अगर मान लो हमारे पास Me2CH Me2, इस पर मैंने डाला हूं RMgX at 25 डिग्री सेल्सियस, कोई रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर मान लो मैं इस पर डाल दिया RMgX और साथ में कर दिया हीटिंग, तो एंड अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, तो वो अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या है और उसका बनने का मैकेनिज्म जो है वो हमारा क्या है। अच्छा, नो रिएक्शन क्यों हो रहा है? स्टेरिक हिंड्रेंस is very high, और इतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण प्रैक्टिकली नो रिएक्शन is possible. Practically no reaction is possible with Grignard reagent. ठीक है। अच्छा, यहां पे काम करो, ये वाले पे R जो है वो कुछ ले लो, यहां पर R जो है ना वो ले लो CH3 CH2 CH2, R ये ले लो, क्योंकि हमें दिखाना पड़ेगा पर्टिकुलरली प्रोडक्ट, इसलिए बाकी वो कुछ जनरलाइज्ड है। ठीक है, ओके। नाउ यहां पर ध्यान दो क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर में क्या रिएक्शन हो रहा है, ध्यान दो। C डबल बॉन्ड O CHMe2, और जब मैं इसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करूंगा तो CH3 CH2 माइनस, तो जैसे ही इसको गर्म किया जाएगा ये वाला माइनस यहां पर जंप, एंड यहां पर एक्चुअल में ये बात है, अगर ग्रिग्नार्ड को हम गर्म करते हैं तो ये ऑब्जर्व किया गया है वो हाइड्राइट रिलीज करता है। तो यही चीज को ध्यान दो, ये वाला कार्बन का माइनस यहां पर जंप,
So now hydride H minus attacks and product जो हमारे पास बनेगा आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर, एक तरफ बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 Me2CH CHOH CHMe2. So this is the unexpected product. यानी ध्यान देना, on heating Grignard reagent produces H minus ion. हाइड्राइड आयन जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस मैकेनिज्म के थ्रू हमारा प्रोड्यूस करता है। अच्छा, इस पे हम और क्या देखेंगे, वो हमने पहले भी देख चुके हैं, बस एक बार क्विक रिविजिट करेंगे। 1,2 वर्सेस 1,4 एडिशन। अच्छा, जनरली out of C double bond C and C double bond O, Grignard reagent attacks C double bond O as it is more polarizable, क्योंकि वो हमारा ज्यादा पोलराइजेबल है। इस कारण पे ग्रिग्नार्ड जो है वो C डबल बॉन्ड O पर अटैक करता है। यानी अगर कोई जनरल कंपाउंड है, यहां पर मैं अगर RMgH डालूंगा फॉलोड बाय NH4Cl वाटर, तो चुपचाप R माइनस हमारा यहीं पे आके अटैक करेगा। यहां पे तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। यहां पे OH बन जाएगा, यहां पर R और यहां पर हमारा डबल बॉन्ड। ठीक है, बट व्हाट इफ C double bond C and C double bond O are in conjugation? अगर C double bond C और C double bond O आपस में कॉन्जुगेशन में हो तो इन दैट केस क्या होगा? अब इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है? इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो सिंपल सी बात है, देयर आर 2 डेल्टा प्लस सेंटर्स। तो यहां पर 2 प्रकार के एडिशन जो है वो हमारा पॉसिबल है। R माइनस आ जाए और नॉर्मल C डबल बॉन्ड ऊपर अटैक करे, so that is called 1,2 addition. That is called the normal 1,2 addition. और वहीं पर अगर मान लो दूसरा पॉसिबिलिटी यह है, जो R माइनस यहां पर अटैक करे
एंड देन यहां पर आ जाए। ये सारे हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में किए हैं, ध्यान देना। यहां पर OH लग जाएगा, तो इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, 1,4 एडिशन। और ये 1,4 एडिशन टिकेगा नहीं, ये इंस्टेंटली टॉटोमराइज भी करेगा। अब यहां पे हमारा डबल बॉन्ड पे एडिशन हुआ। सो फॉर एल्डिहाइड, one two addition is always एल्डिहाइड के लिए 1,2 एडिशन जो है वो हमारा हमेशा मेजर होता है। फॉर कीटोन्स, वन फोर एडिशन इज ए मेजर। सिंपल सी बात है, उसका रीजन ये है, कीटोन के केस में हमें स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा। मोर द स्टेरिक हिंड्रेंस, more the steric hindrance, more is the extent of 1,4 addition। जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा 1,4 एडिशन भी उतना ही हमारा हमेशा ज्यादा होने वाला है। इसके अलावा और क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर और कॉपर सॉल्ट, RMgX becomes soft nucleophile। RMgX becomes a soft nucleophile, so it gives 1,4 addition as a major। इसके अलावा if R minus is a highly stable, due to electron withdrawing group or resonance, it gives 1,4 addition। अगर मान लो हमारा जो कार्बन है उस पे NO2 लगा हुआ है या फिर इस प्रकार का कुछ लगा हुआ है, तो इन दैट केस वो हमेशा हमारा 1,4 एडिशन ही देने वाला है। तो एक सिंपल क्वेश्चन के थ्रू देख लो, इस पर RMgX 1 मोल NH4Cl वाटर, क्या प्रोडक्ट बनेगा, सॉरी, इन RMgX कॉपर 1 मोल, क्या प्रोडक्ट बनेगा। सिंपल सी बात है, R माइनस जो है वो हमारा यहां पर अटैक करेगा और बनाएगा सबसे पहले O माइनस NH4Cl से H प्लस ले लेगा तो बन जाएगा OH, जो हमारा टॉटोमराइज करेगा। अब ये वाले पे अगर मैं फर्दर RMgX डालता हूं, फॉलोड बाय
NH4Cl वाटर, तब यहां पे नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है वो हमारा होने वाला है। यहां पर OH और R लग जाएगा और यहां पे हमारे पास R लगा हुआ ही है। तो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ Grignard in aldehyde and ketone. So now let's move on to the reaction with acid derivatives. Let's see. Okay दोस्तों, अब हम देखेंगे रिएक्शन विथ एसिड डेरिवेटिव्स। अच्छा, एसिड डेरिवेटिव में क्या क्या आता है? एसाइल हैलाइड, एस्टर और एनहाइड्राइड। ठीक है, अब उसके अंदर जो है एमाइड, जो एमाइड्स है do not give SN2TH reaction with the Grignard reagent। तो अगर हमारे पास 1 डिग्री अमाइड हो, अगर RC डबल बॉन्ड हो NH2, दिस इज 1 डिग्री, या फिर 2 डिग्री अमाइड हो, there's a 2 degree amide, this hydrogens are acidic, तो इस पे RMGX डालने पर हमें क्या मिलेगा? हमें सिंपल सी बात है, मिल जाएगा R डैश C डबल बॉन्ड NH माइनस ऑब्लिक R डैश C डबल बॉन्ड NR डबल डैश माइनस we get simple एसिड बेस रिएक्शन। हमें एसिड बेस रिएक्शन जो है वो यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, 3 डिग्री अमाइड्स डू नॉट गिव एनी रिएक्शन with RMGX। तो क्या क्या रिएक्शन हो सकता है एसिड बेस? तो एसिड बेस के लिए कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, लैक ऑफ डेल्टा प्लस एंड हाई स्टेरिक हिंड्रेंस, वो भी नहीं हो पाएगा। एंड इसके अलावा ये SN2TH दे सकता है, उसमें प्रॉब्लम ये है पैथेटिक लिविंग टेंडेंसी ऑफ NR2 माइनस। तो इस कारण पे ना एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है, ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता है, ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन यानी SN2TH दे सकता है। ठीक है, रेस्ट RCOCl, RCOOR dash and anhydride gives SN2TH or nucleophilic addition, elimination, reaction, right?
सो क्या है फंडा यहां पर, जो अगर मान लो हमारे पास आ जाएगा R-COCl, इस पर मैं डालता हूं पहले RMgX, तो यहां पर सबसे पहले R- अटैक करेगा और बन जाएगा RCO-, and now Cl- is a very good living group. तो R-C डबल बॉन्ड R, पहले स्टेप में यहां पर एक मोल RMgX के साथ ये बनाएगा, लेकिन ध्यान देना ये और एक मोल RMgX भी कंज्यूम कर सकता है। अब यहां पर अगर मैं और एक बार RMgX डालता हूं तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और हमारे पास बन जाएगा therefore it consumes 2 moles of RMgX. It consumes 2 moles of RMgX, and now similar reaction with ester and anhydride. Similar reaction with ester and anhydride. यहां पर भी कुछ अलग रिएक्शन नहीं होगा, एग्जैक्ट सिमिलर रिएक्शन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर एसाइल हैलाइड ग्रेटर देन एनहाइड्राइड, ग्रेटर देन एस्टर। डेल्टा प्लस के अकॉर्डिंग ये ट्रेंड जो है वो हमारा सेट होता है। सो एक क्वेश्चन देखो, ClC डबल बॉन्ड OET, सबसे पहले यहां पर RMgX डाला 1 मोल, तो A बना। इस पर मैंने डाला और 1 मोल RMgX, तो B बना। और एक RMgX 1 मोल followed by NH4Cl water, C बना। आइडेंटिफाई ABC, आइडेंटिफाई ABC, तो क्या होगा हमारे पास, यहां पर ClC डबल बॉन्ड OET है, तो यहां पर आ जाएगा R-। सबसे पहले यहां पर आ जाएगा, ये खुलेगा तो बनेगा ClC O-OET R। अब बात आएगी जो कौन सा वाला लीव करेगा, ये वाला या ये वाला, तो सिंपल सी बात है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड ज्यादा वीक होता है एज कंपेयर टू कार्बन ऑक्सीजन, तो Cl- इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन ETO-। तो सबसे पहले स्टेप में ये यहां पर आएगा और ये हमारा जाएगा। सो जो हमारा दिस इज माई A,
नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वापस R माइनस आएगा, ये वाला बॉन्ड का ओपनिंग होगा, RCr O माइनस OET. सो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O R. That will be my B. And then इस पे NH4Cl वाटर, प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा R3COH. So that is going to be C. Right. अच्छा, now अब एक बात ध्यान दो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वर्सेस SN2TH ये भी कराया हुआ है, बस मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो हम जानते हैं, सबसे ऊपर आएगा एसाइल हैलाइड, दैट विल बी ग्रेटर देन एल्डिहाइड which is approximately equals to anhydride, that will be greater than ketone and that will be greater than ester. ठीक है, ओके, हाँ, बट in a presence of copper or like Cu2Cl2, SN2TH is a preferred. SN2TH जो है वो हमारा यहां पर प्रेफर होने वाला है, ठीक है, ओके। सो अगर मान लो हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, OET, और यहां पर मैंने डाल दिया हूं पहले RMgX 1 मोल, तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो हमारा A है, एंड सिमिलरली अगली बार में मैंने डाल दिया हूं RMgX Cu2Cl2, मेजर प्रोडक्ट हमारा B है, तो आइडेंटिफाई A एंड B। सो किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, यहां पे अगर हम ध्यान दें, पहले वाले पे तो नॉर्मल हमारा कीटोन वर्सेस एस्टर है, तो एस्टर जो है वो लेस रिएक्टिव होगा, तो R माइनस जो है वो यहां पर अटैक करेगा, और R माइनस का यहां पर अटैक से जो बनेगा दैट विल बी CH3 C R O माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O, OET। बस गलती यहीं पे होगी, अगर तुमने यहां पर छोड़ दिए और इसी को A लिख डाले, what will happen is O माइनस जो है वो अपने आप में न्यूक्लियोफाइल है, एंड इंट्रामोलिक्यूलर अटैक इज ऑलवेज हाईली प्रेफर्ड, तो ये वाला O माइनस यहां पर अटैक करेगा, इसको खोलेगा, वापस लाएगा,
एंड ATO माइनस लीव्स, तो प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा 1 2 3 4 5, यानी ऑक्सीजन वाला 5 मेंबर्ड रिंग, एंड उसके बाद चलो साइड में ड्रॉ कर लेते हैं, ऑक्सीजन वाला 5 मेंबर्ड रिंग, ऑक्सीजन के एक बाजू वाला कार्बन पर C डबल बॉन्ड O होगा और दूसरे बाजू वाले कार्बन पर होगा एक R और एक CH3. दिस इज गोइंग टू बी A, सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट. ध्यान रखना, अगर कंपाउंड के अंदर ही हमारा न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट हो तो इन दैट केस तो वो वाला अटैक करवाना मत भूलना. हाँ, R माइनस का पहला अटैक कीटोन में होगा, डेफिनेटली वो एस्टर पर नहीं होने वाला है. अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर मैं दूसरा वाला केस पर देखूं, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OET. ना Cu2Cl2 डाल दिया हूं तो अब ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल बन गया है. तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल के कारण अटैक जो होगा अब वो एस्टर पर होगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O R. So this is the product B. तो A वाले पे ध्यान रखना, A वाले जैसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है, मतलब ठीक है डायरेक्टली इसका संबंध नहीं है लेकिन यहीं पर देख लो. अगर CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH2Cl है, ठीक है, और इस पर मैंने डाल दिया हूं RMgX 1 मोल, तो क्या होगा? सबसे पहले R माइनस यहां पर अटैक करेगा, इसका ओपनिंग करेगा, CH3 CR O माइनस CH2 CH2 CH2Cl, एंड यहां पर अब O माइनस का इस पर अटैक, Cl माइनस लीव्स विल द फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्सी रिंग 1 2 3 4 5. तो प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा, ऑक्सीजन का एक बाजू तो कुछ नहीं है और दूसरी बाजू जो कार्बन है उस पर एक R है और एक CH3 है. दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट. तो एक बार O माइनस बनाने के बाद चेक करो क्या वो फर्दर रिएक्शन जो है वो हमारा दे सकता है या नहीं. अगर दे सकता है तो वो देकर ही मानेगा, उस बात पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा. चलो अगला क्वेश्चन देखो. यहां पर डबल O OMe कीटोन है, कॉन्जुगेट एडिशन ही होगा. यहां पर सबसे पहले MEMgX 1 मोल पहले अगर मैं डालूंगा तो सबसे पहले यहां पर कॉन्जुगेट एडिशन होगा. एंड कॉन्जुगेट एडिशन होते हुए यहां पर माइनस, यहां पर लग जाएगा OMe और दूसरा लग जाएगा Me. एंड नाउ O माइनस की यहां पर वापसी, OMe माइनस लीव्स डबल बॉन्ड Me. इस पर अगर मैंने डाला फर्दर MEMgX, तो ये अभी भी कीटोन है,
ये अभी भी कीटोन है। सो एमी माइनस का वापस कॉन्जुगेट एडिशन होगा। इस बार एलिमिनेशन बस नहीं होगा, ओ माइनस एमी एमी एंड यहां पर डाल दो NH4Cl वाटर, तो हमारे पास बन जाएगा OH एंड दिस विल इंस्टेंटली टॉटोमराइज। एंड इसके बाद और एक बार अगर MEMG हुआ फॉलोड बाय NH4Cl वाटर, तो हमारे पास डायरेक्टली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मिलेगा और फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा। आई होप दिस पार्ट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। नाउ द नेक्स्ट इज द रिएक्शन विथ RCN। तो अगर मान लो मेरे पास है RCN और उस पर मैं डाल देता हूं RMgX, वो बन जाता है A और उसके बाद उस पे H प्लस वाटर डालता हूं तो बनता है B। We have to identify A and B. Now nitrogen is a strong -I group, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाले कार्बन पर सब्सटेंशियल डेल्टा प्लस बनेगा and so when the R minus comes, ये यहां पर अटैक, ये हमारे पास इस तरफ शिफ्ट हुआ। दिस इज अ पोलराइजेबल ट्रिपल बॉन्ड। नॉर्मल अल्काइन में कोई रिएक्शन ही नहीं होता। दिस इज अ पोलराइजेबल ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन पर सब्सटेंशियल डेल्टा प्लस, नाइट्रोजन पर सब्सटेंशियल डेल्टा माइनस है। ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है, हाईली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। सो हमारे पास बन जाएगा R-CR डबल बॉन्ड N माइनस MgX प्लस। सो दिस इज माई A। ना ये वाले नाइट्रोजन पे माइनस आ गया है तो फर्दर कोई भी रिएक्शन होना जो है वो तो हमारा संभव नहीं है। अब जैसे ही H प्लस आएगा तो N माइनस H प्लस पर स्नैच किया और बना दिया NH। सो दिस इज इमाइन। ठीक है। नाउ अब जब फर्दर H प्लस आएगा R-CR कार्बन पे प्लस, यहां पर NH2। नाउ यहां पर अब जो होगा दैट विल बी द अटैक ऑफ वाटर। वाटर यहां पर अटैक कर रहा है और H प्लस को रिलीज करते हुए OH R NH2 बनेगा ना। मार्किंग में अभी भी एसिडिक हाइड्रोजन है। द नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर, सो R-CR OH NH3 plus. Now ammonia is an electrofugal group. जैसे ही ये बनेगा तुरंत इसका लोन पेयर यहां पर कूदेगा, अमोनिया बाहर बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O R एंड यहां पर वो -H प्लस कर दो, द फाइनल प्रोडक्ट विल बी अ कीटोन।
तो अल्काइल साइनाइड के साथ अगर हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है तो वो हमें यहां पर कीटोन देता है। राइट। सिक्स्थ, रिएक्शन विथ alkyl halides. ओके, पहली बात तो यह है जो हमारा ग्रिग्नार्ड है ग्रिग्नार्ड डज नॉट गिव any reaction with the alkyl fluorides. alkyl fluorides के साथ तो कोई भी रिएक्शन होना इसमें संभव ही नहीं है। ठीक है, राइट। नाउ at room temperature, Grignard reagent gives SN2 reaction with RBr and RI with a very good yield. At room temperature, Grignard reagents gives SN2 reaction with RBr and RI with a very good yield, unless the halide is a 3 degree, where elimination occurs. So, अगर मान लो मेरे पास है CH3 CH2Br, CH3 CH2Br, और इस पर मैंने डाल दिया हूं RMgX, तो R माइनस यहां पर अटैक करेगा, Br माइनस को खोलेगा, तो बन जाएगा RCH2 CH3। लेकिन वहीं पर अगर मान लो मेरे पास है CH3C Br CH3 CH3, और इस पर मैं डाल देता हूं RMgX, तो इन दैट केस हमारा सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा। हमारे पास बन जाएगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस RH प्लस HBr। एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, alkyl chlorides give good yield in SN2 only at elevated टेम्परेचर। तो अल्काइल क्लोराइड के साथ अगर रिएक्ट करवाना है तो वो तो केवल और केवल एलिवेटेड टेम्परेचर पर ही हो पाएगा। नॉर्मल रूम टेम्परेचर में हमारा रिएक्शन नहीं होने वाला है। सो
अगर मान लो हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, इस पर अगर मैं RMgX डाल के हीट कर दूंगा, ये वाले कार्बन पर आइसोटोपिक लेवल ले लो, तो यहां पर दो प्रोडक्ट बन सकता है। एक तो हमारा R- यहां से अटैक करे और Cl- लीव करे, बन जाए RCH2CH डबल बॉन्ड CH2, या फिर R- यहीं पर डायरेक्टली अटैक करे और इसको लीव कराए, तो RCH2 स्टार डबल बॉन्ड CH2। तो ये अल्काइल क्लोराइड के साथ इस तरीके से SN2 हो सकता है, बट वो केवल और केवल एलिवेटेड टेम्परेचर पर ही होगा। रूम टेम्परेचर पे हमारा अल्काइल क्लोराइड पर हाथ नहीं लगाना है, बट ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है वो रूम टेम्परेचर में भी अच्छे से रिएक्शन जो है वो हमारा दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट reaction with ether and epoxy। अच्छा, पहली बात तो यह है स्ट्रेट चेन ईथर्स और cyclic ethers when ring size is greater than or equals to 5। अगर जो रिंग का साइज है, यानी रिंग में कोई स्ट्रेन ना हो, यानी 5 या फिर उससे ज्यादा मेंबर हो इंक्लूडिंग द ऑक्सीजन एटम, are highly inert towards Grignard reagent। However, due to ring strain, due to ring strain, 3 and 4-membered epoxy rings are opened in SN2 स्टाइल में 3 या 4 मेंबर्ड रिंग का ओपनिंग जो है वो हमारा संभव रहता है। ठीक है, ओके, कैसे? सो अगर ये O है, इस पर मैं डाल देता हूं RMgX, तो सबसे पहले यहां पर R- अटैक करेगा, ये वाला हमारा ओपन होगा, तो बन जाएगा RCH2CH2 OMgX, जिसका हाइड्रोलिसिस कर दो, बन जाएगा RCH2CH2OH। अच्छा, अगर यही पर मान लो मेरे पास ये है, इस पर मैंने डाला RMgX, तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है, SN2 स्टाइल पर अटैक होगा, तो R- राइट हैंड साइड पर पहले अटैक करेगा, NH4Cl वाटर जो है वो डाल दो, तो बन जाएगा RCH2
CH3OH। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, अटैक अकॉर्डिंग टू lesser steric hindrance. Attack will be according to the lesser steric hindrance. Right? अच्छा, वहीं पर अगर मान लो मैंने डाला ये वाला कंपाउंड और इस पर मैंने डाला पहले RMGX एनहाइड्रस AlCl3 और फिर कर दिया मैंने हाइड्रोलिसिस, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये एनहाइड्रस AlCl3 पर अटैक करेगा और बनाएगा AlCl3, O पे प्लस, एल्यूमिनियम पे माइनस, एंड जैसे ही O पर प्लस होगा नाउ इट विल बी SN1 स्टाइल। ये अब SN1 स्टाइल में काम करेगा। ये हमने इपॉक्सी के लिए देखे थे, जो ऑन हाइड्रोलिसिस हमें देने वाला है RCH CH3 CH2OH। क्लियर? ओके, तो ये हमारा इथर और इपॉक्सी का रिंग है। सिमिलर फॉर 4 मेंबर्ड रिंग, सिमिलर लॉजिक फॉर 4 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अप अगला क्या है हमारा? अब हम लोग खत्म की ओर बढ़ते जा रहे हैं। रिएक्शन विथ CO2 CH2 SO2 SO3। चलो एक का मैकेनिज्म दिखा दूंगा तो बाकी अपने आप समझ में आ जाएगा। जो मान लो अगर मेरे पास है CO2 और इस पर मैंने डाला RMGX फॉलोड बाय H प्लस वाटर, प्रोडक्ट क्या बनेगा? चलो प्रोडक्ट पहले लिख दिया जाए। प्रोडक्ट हमारे पास बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोडक्ट हमारे पास बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल मैकेनिज्म, लॉजिकली प्रेडिक्टेबल है। ध्यान दो, यहां पर कार्बन पर स्ट्रॉन्ग डेल्टा प्लस है, दो ऑक्सीजन का माइनस आई के कारण, जिस कारण पे R माइनस आएगा और ये वाले का ओपनिंग होगी। तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप में बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OMGX, and after hydrolysis it will give the requisite carboxylic acid. Similarly, अगर मान लो मेरे पास है CH2, इस पर मैं डाल देता हूं RMGX फॉलोड बाय H प्लस वाटर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड S SH। ना सिमिलरली अगर मान लो मेरे पास है SO2, इस पर मैंने डाल दिया RMGX और उसके बाद डाल दिया H प्लस वाटर, तो क्या बन जाएगा? RS डबल बॉन्ड OH। और इसके अलावा अगर मान लो मेरे पास हो SO3 और इस पर मैंने डाल दिया RMGX
और इस पर मैंने फिर बाद में डाल दिया H प्लस वाटर, तो बन जाएगा सल्फोनिक एसिड। तो इस तरीके से CO2, CH2, SO2, SO3 इनके साथ भी ये रिएक्ट आसानी से कर सकता है। ठीक है, चलो अब हम लोग का लास्ट रिएक्शन बचा हुआ है, दैट इज द रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। लेट्स सी। ओके दोस्तों, तो द लास्ट पॉइंट वो है रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। तो अगर मान लो हमारे पास है ग्रिग्नार्ड और इस पे मैं डाल देता हूं O2 इन प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर। सो प्रोडक्ट जो हमारे पास एलिवेटेड टेम्परेचर, तो प्रोडक्ट जो हमारे पास बनता है सबसे पहले ROMgx, जिस पे अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो बन जाएगा ROH। सिमिलरली अगर RMgx के साथ मैं सल्फर डाल दूं और उसको हीट करूं तो बन जाएगा RSMgx, जिसका हाइड्रोलिसिस पे हमारे पास बन जाएगा RSH। सिमिलरली अगर RMgx है उस पर मैं डाल देता हूं कोई भी हैलोजन और करता हूं हीटिंग, जहां पे हमारा X क्या होना चाहिए, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है RX प्लस MgX2। चीज बहुत सिंपल है, ये वाले को डायरेक्टली समझ जाओ। बाकी ये दोनों का मैकेनिज्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं इस कॉम्प्लिकेशन पे जा नहीं रहा हूं। दीज टू आर बेसिकली द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो उसका मैकेनिज्म को छोड़ दो, बस डायरेक्टली हम प्रोडक्ट याद रख लेंगे। एक में अल्कोहल बनता है और एक में जो है वो हमारा थायोल बनता है। ये वाला बहुत सिंपल है, R माइनस X हैलोजन पर अटैक, सो क्या बन जाएगा RX प्लस X माइनस। अच्छा, interhalogen compounds react at a much faster rate than normal halogens due to polarity। सो अगर मान लो मेरे पास है RMgx और साथ में मैंने डाला BrCl, तो ऑब्वियसली क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन पर आएगा डेल्टा माइनस, ब्रोमीन पर आएगा डेल्टा प्लस। सो R माइनस जैसे ही आएगा ये ब्रोमीन पर अटैक करेगा, Cl जो है वो हमारा लीव करेगा और प्रोडक्ट बनेगा RBr प्लस MgClX। ये हमारे पास RBr जो है वो बन जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो हमारे पास है RMgx और साथ पे मैंने डाला ClCN, ट्राई टू प्रेडिक्ट द मैकेनिज्म, प्रोडक्ट में लिख दे रहा हूं
द प्रोडक्ट विल बी RCN। अच्छा, इसमें आप हैलोजन में क्यों गिन रहे हो? क्योंकि Cn माइनस को हम स्यूडो हैलोजन में तो एनी हाउ गिनते ही है, बट इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग होगा। ध्यान दो, ClCN कार्बन पर है स्ट्रॉन्ग डेल्टा प्लस, एंड नाउ R माइनस यहां पर आएगा, कार्बन पर अटैक, नाइट्रोजन को खोला, तो बन जाएगा Cl, C डबल बॉन्ड N माइनस R। इट्स जस्ट लाइक SN2TH, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ ये वाला माइनस का यहां पर जंप, Cl बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप गोज आउट, और प्रोडक्ट बन जाएगा RCN। तो दोस्तों, इस तरीके से अलग अलग नॉन मेटल्स के साथ भी ग्रिग्नार्ड जो है वो हमारा रिएक्शन दे सकता है। तो ग्रिग्नार्ड के पूरा ऑर्गेनिक में जितने भी रिएक्शंस हो सकते हैं वो सारे हमने यहां पर कवर कर लिए हैं। अगर तुम ये वाला पढ़ लोगे तो ग्रिग्नार्ड के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन तुम्हारा फंस ही नहीं सकता है। तो इसी के साथ हम लोग का ग्रिग्नार्ड होता है समाप्त, और ग्रिग्नार्ड के समाप्ति के साथ साथ हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म भी होता है समाप्त। अब दोस्तों एक बात ध्यान दो, जो हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, स्टीरियोकेमिस्ट्री है, और हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म है, दिस इज ऑलमोस्ट 70% ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जब हम चैप्टर्स चालू करने वाले हैं, दो चैप्टर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं अभी तक जो पढ़ाया हूं उसी का रिवीजन होने वाला है। बाकी काम की चीजें तो सारे के सारे यहां तक आ ही चुका है, तो ढंग से यहां का तक का नोट्स बना लेना, और ये वाले पार्ट पे एक बार ग्रिप बैठ जाए, उसी के बाद हमें आगे की ओर यानी चैप्टर्स की ओर हमें बढ़ना है। इसे करे बगैर चैप्टर्स के ऊपर बढ़ना जो है वो सुसाइड हो जाएगा, क्योंकि मैं बार बार वहां पे वही बोलूंगा, देखो मैंने यहां पे कराया था, ठीक है, दैट इज जस्ट रिवीजन। मुद्दे की बात हमने 90% और 70% लेवल पे तो कम से कम कर ही चुके हैं। ओके।